हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं आ गई हूँ एक और पिक का कार्ड रीडिंग लेके आप लोग सब लोगों के लिए। और ये सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी, आप लोगों में से किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग जानना चाहते हो कि जिस इंसान से आप डील कर रहे हो क्या उस इंसान को रिग्रेट है आपको चीट करने का, आपको हर्ट करने का, आपको धोखा देने का, या आपके साथ लव ना करने का, या आपको रिजेक्ट करने का, या आपको इग्नोर करने का। क्या ये इस इंसान को थोड़ा सा भी रिग्रेट है, थोड़ा सा भी अफसोस है कि इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है, थोड़ा सा भी इस इंसान को ये एहसास है कि इस इंसान ने आपके साथ क्या किया है, वो क्या फ़ील करते हैं, उनको थोड़ा सा भी एहसास है, थोड़ी सी भी उनको रिग्रेट फ़ील होता है या उनको अफसोस फ़ील होता है कि नहीं कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है। और क्या वो अपना एटीट्यूड, अपना बिहेवियर आपके साथ चेंज करेंगे या सेम ही रहेगा, चाहे ये आपका एक्स है या करंट पार्टनर है या आप ब्रेकअप में हैं या चाहे आप रिलेशनशिप में हैं। और आप जानना चाहते हैं कि क्या इस इंसान को थोड़ा सा भी एहसास है या शर्मिंदगी है थोड़ी सी, या आपका थोड़ा सा भी एहसास है कि वो आपके साथ क्या कर रहा है, और क्या अपना एटीट्यूड वो आपके लिए चेंज करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक इस बात पे है, जिससे भी आप इंसान से डील कर रहे हैं या कर चुके हैं, या जिस इंसान ने आपको चीट किया, धोखा दिया, आपको हर्ट किया, आपको तकलीफ़ दी, आपको पेन दिया, आपको सेपरेट किया, आपको इग्नोर किया। ठीक है, तो उस इंसान को थोड़ा सा भी आपके लिए एहसास है, क्या फ़ील करता है वो इंसान, और कभी अपना एटीट्यूड चेंज करेगा, माफ़ी मांगेगा, कभी आपसे बात करने की कोशिश करेगा या नहीं। ठीक है, जो भी इंसान है उसके बारे में आप सोच लीजिए। आपके सामने 3 पाइल्स हैं। आज मैं कार्ड यूज़ कर रही हूँ और उसके बाद मैं आपके सामने लाइव रीडिंग करूँगी डेफिनेटली हर पाइल की, देखने के लिए कि इस इंसान का एटीट्यूड क्या है आपके लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है ये वाला कार्ड, केमिस्ट्री। अगर आपको ये वाला कार्ड पसंद है तो चूज़ कीजिए। ऑप्शन नंबर 2, एक्सप्रेस योर लव। और ऑप्शन नंबर 3, रोमांटिक फीलिंग्स। ठीक है, इन तीनों कार्ड में से एक कार्ड चूज़ कर लीजिए और मैं फिर आपकी रीडिंग स्टार्ट करूँगी लाइव। आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है मेरे चैनल को। ठीक है, आप जितना लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही मैं आप लोगों के लिए इस तरह से रीडिंग्स बना के लाया करूँगी आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो गाइस, जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है, ऑप्शन नंबर 1, पाइल नंबर 1, केमिस्ट्री, तो देख लेते हैं आपका जो पार्टनर है उनकी एनर्जी क्या है आपके लिए। क्या उनको रिग्रेट है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है? तो देख लेते हैं टैरोट से कि आपके कार्ड क्या निकलते हैं। हमारे पास है सन रिवर्स, तो लियो हो सकते हैं, 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स और 6 ऑफ कप्स रिवर्स। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। अच्छा, तो इस इंसान को सबसे पहली बात यह है कि ये इंसान हो सकता है इस इंसान के साथ आपके बच्चे हैं, या मतलब आप एक मैरिड वुमेन हैं, शायद आप इसलिए देख रही हैं, या आपके बच्चे हैं। ठीक है, हो सकता है इस इंसान ने आपके बच्चों को एक्सेप्ट नहीं किया या आपको एक्सेप्ट नहीं किया। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस इंसान ने आपके लव को एक्सेप्ट नहीं किया और आपको बिल्कुल खुशी नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स आपका, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपका पास्ट लवर है। ठीक है, आपका एक्स है। ठीक है, आपका एक्स है, आपका एक्स बॉयफ्रेंड है, आपका बेस्ट फ्रेंड है, ये भी हो सकता है पास्ट में। ठीक है, कुछ लोगों के लिए चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकता है ये आपका। ठीक है, इसने आपको डेफिनेटली एक्सेप्ट नहीं किया और आपको भी खुशी नहीं हुई बिल्कुल भी। ठीक है, और 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स हियर। मुझे लगता है इस इंसान ने आपको उस वक्त जब भी आपने इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया था, या इस इंसान ने आपकी लव ऑफ़र को या आपको एक्सेप्ट नहीं किया था, या आपकी फ्रेंडशिप को धुतकारा था या इग्नोर किया था, तो ये इंसान उस वक्त आई थिंक उस वक्त अच्छी कंडीशन में नहीं था। मतलब उनके माइंड में वो स्टक थे, उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करें। ठीक है, उनको समझ नहीं आ रही थी कि आपको येस बोलें, नो बोलें, या आपके साथ क्या करें। तो वो बहुत ज़्यादा इस तरह की सिचुएशन में थे कि वो उस वक्त एक्शन नहीं ले सकते थे। तो इसलिए शायद वो उस वक्त रेडी नहीं थे, या उस वक्त वो एक्शन नहीं ले सकते थे, इसलिए उन्होंने उस वक्त वो आपकी ऑफ़र जो है वो नहीं कबूल की, या आपकी फ्रेंडशिप को कबूल नहीं किया, या आपको कबूल नहीं किया, या आपको वो खुशी नहीं दी जो आप चाहते थे। हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल और 3 ऑफ कप्स। तो जैसे मैंने कहा, हो सकता है वो वाटर साइन हो, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ठीक है, और अर्थ साइन भी हो सकते हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। हमारे पास एक्वेरियस भी है यहाँ पे, लियो, एरीज और सैजिटेरियस भी हो सकता है। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए माँ का मसला था कि उनको अपने पेरेंट्स को जो डेफिनेटली खुश करना था।
या हो सकता है उनकी मदर जो है वो नहीं चाहती थी बिल्कुल भी कि आपके साथ रिश्ता हो, या आपके फैमिली प्रॉब्लम्स थे या जो भी है। जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है 6 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स उनके अपने फैमिली मैटर्स थे, या बच्चों का मसला था या फैमिली का मसला था, ठीक है। उनके पेरेंट्स का इशू था, उनके पेरेंट्स उनको ब्लैकमेल कर रहे थे कि आप हमारे बच्चे हो और आप हमारे अगेंस्ट नहीं जा सकते क्योंकि हमें ये लड़की या लड़का पसंद नहीं है। तो ये फैमिली कुछ मैटर्स थे जिसकी वजह से वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए। 10 ऑफ पेंटिकल्स फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, ठीक है। उस वक्त वो रेडी नहीं थे कि आपको एक्सेप्ट करते, आपके बच्चों को एक्सेप्ट करते, या तो उनको आपको चूज़ करना था या फैमिली को, उनको मतलब आपके बच्चों को चूज़ करना था। अगर आप मैरिड हैं तो मतलब आपके बच्चे भी हैं उनके साथ और आप सेपरेटेड हैं, ये भी हो सकता है। तो उनको बच्चों को चूज़ करना था या आपको चूज़ करना था या फैमिली को। तो डेफिनेटली कुछ यहाँ पे फैमिली का चक्कर मुझे नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा फैमिली का चक्कर और बच्चों का चक्कर यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। मतलब अगर ये इंसान शादीशुदा नहीं भी है तो इसकी फैमिली इसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रही थी कि तुम हमारे बच्चे हो और तुम्हें हमारी बात माननी चाहिए, ठीक है। तो वो फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते थे। तो उनको लगता है कि उन्होंने बिल्कुल ठीक किया क्योंकि वो फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते थे। उनको चूज़ करना था कि आप में या फैमिली को। डेफिनेटली वो खुश नहीं थे कि एक का तो दिल तोड़ना था उनको, एक का तो डेफिनेटली उनको अपसेट करना था, एक को तो उन्होंने डेफिनेटली छोड़ना ही था। तो वो फैमिली को नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए उन्होंने शायद आपको छोड़ा, आपके बच्चों को छोड़ा, या आपके दिल को छोड़ा, आपके लव को छोड़ा, आपकी फ्रेंडशिप को छोड़ा, क्योंकि वो अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकते थे। तो उनके ख्याल से जो भी ये इंसान है जिसके लिए आपने ये चूज़ किया, उन्होंने ठीक किया क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की। वो फैमिली ने उनको जन्म दिया, फैमिली ने उनको एक मतलब उनकी मदर ने उनको जन्म दिया, वो अपनी मदर के अगेंस्ट नहीं जा सकते थे या फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते थे, पेरेंट्स के खिलाफ। तो इस इंसान के लिहाज से वो स्टक थे और उनको डिसीजन लेना था आप में या उनकी फैमिली को। डेफिनेटली यहाँ पे फैमिली का चक्कर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। तो और अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ था तो ठीक है, अगर ये आपका फ्रेंड था और आप दोनों की फ्रेंडशिप ख़त्म हो गई तो ये भी हो सकता है कि इस इंसान ने आपको पैसों के लिए शायद छोड़ा या फैमिली मैटर्स की वजह से छोड़ा। तो क्योंकि इस इंसान को उस वक्त पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी या फाइनेंसिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो इस इंसान ने उस वक्त आपको इसलिए हर्ट किया क्योंकि वो पैसों की उस वक्त उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उस वक्त उनको फ्रेंडशिप की नहीं, एक किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत थी फाइनेंशियली। तो इसलिए शायद उन्होंने आपको उस वक्त ज़्यादा तरजीह नहीं दी, आपको फोकस नहीं किया। इस इंसान के लिहाज से जिसने भी आप लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ की, उसने ठीक किया क्योंकि उसको लगता है कि बेशक उसको एक तो चूज़ करना पड़ेगा। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी, 2 ऑप्शन थे और उनमें से एक को चूज़ करना था। तो उन्होंने डेफिनेटली वो चीज़ चूज़ की जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली, या अगर आप फ्रेंड्स थे तो उन्होंने डेफिनेटली मनी को चूज़ किया, कैरियर को चूज़ किया, अपनी जॉब को चूज़ किया, क्योंकि यही चीज़ उनको आगे जो है वो फ्यूचर देने वाली है, ठीक है। और या उनके अगर वो ऑलरेडी मैरिड हैं और आप सिंगल लड़की हो या लड़का हो इस वीडियो को देख रहे हो और वो मैरिड हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को चूज़ किया क्योंकि कल को उनको उन्हीं के साथ रहना है, तो वो उनको नहीं छोड़ सकते थे। फिर हमारे पास द फूल। इस इंसान को ये भी है कि अगर उन्होंने ये रिस्क नहीं लिया, ये इंसान ये रिस्क नहीं लेना चाहता था इस कनेक्शन पे, क्योंकि हो सकता है कि उनकी फैमिली उनको छोड़ देती, उनके बच्चे उनको छोड़ देते, या उनके जो फाइनेंशियल सपोर्ट है उनकी जॉब छूट जाती, द फूल, ठीक है। तो इस इंसान ने रिस्क नहीं लिया। तो इस इंसान को लगता है कि ये कनेक्शन जो भी आपके साथ था, अगर उन्होंने आपको इग्नोर किया या आपको हर्ट किया, ठीक है, क्योंकि कल को वो दोबारा हो सकता है आपको छोड़ के चले जाते, आप ज़्यादा हर्ट होते, तो इसलिए इस इंसान ने पहले ही आपको वो चीज़ बता दी या आपको छोड़ा, या आप इस कनेक्शन पे रिस्क नहीं लिया क्योंकि उसको लगता था कि अगर वो रिस्क लेता, ये इंसान रिस्क लेता, ये लड़की या लड़का रिस्क लेता, तो डेफिनेटली उनकी फैमिली छूटती, उनका पैसा छूटता, उनके बच्चे छूटते, ये सब छूट जाता। द सन रिवर्स और 3 ऑफ कप्स। डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और थर्ड पार्टी का मतलब है कि हो सकता है, डेफिनेटली थर्ड पार्टी का मतलब होता है जब कोई लोग डील कर रहे होते हैं तो उसके दरमियान में तीसरा कोई ज़रूर होता है। तीसरा पैसा हो सकता है, तीसरा फैमिली हो सकती है, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है बीच में आप दोनों के इन्वॉल्व था, जिसकी वजह से आप थर्ड पार्टी का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो आपको 2 को यूनियन में आने से रोकती है, ब्लॉक करती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन थी जिसकी वजह से उनको चूज़ करना था, ठीक है, और उन्होंने रिस्क नहीं लिया इस कनेक्शन पे। उनको डेफिनेटली वो खुश नहीं है कि उन्होंने आपको हर्ट किया, लेकिन उनको ये लगता है कि आपको अगर आप इस कनेक्शन पे या इस रिलेशनशिप पे या इस फ्रेंडशिप पे रिस्क लेते, या इस जो भी आपका कनेक्शन है इस इंसान के साथ, अगर वो इस पे रिस्क लेते तो आपका भी नुकसान होता और उनका भी, क्योंकि वो ऑलरेडी एक सपोर्ट, फैमिली की सपोर्ट खो देते और फ्रेंडशिप को खो देते और पैसा उनके पास ना होता। तो इस इंसान ने रिस्क लेने से इनकार किया। इस इंसान में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रिस्क लेता या फैमिली के अगेंस्ट जाता। आप कह सकते हो इस इंसान में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो फैमिली के अगेंस्ट जाता या
उसकी इतनी हिम्मत होती कि वो एक्शन लेता। या हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये आपसे एज में छोटा था, या ये इंसान उस वक्त इतना इमेच्योर था कि उसको समझ नहीं थी कि वो फैमिली के अगेंस्ट जा सके। ठीक है, इस इंसान की अपनी इतनी मतलब सपोर्ट नहीं थी कि वो फैमिली के अगेंस्ट जा सके, तो इसलिए इस इंसान ने आपको आपके साथ ये सब किया। तो अब एक मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जिन्होंने ये पाइल चूज़ की। आप लोगों के लिए हमारे पास है अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोच, द फुल मून इन एरीज। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने ऑलरेडी इस इंसान को छोड़ दिया और एक मतलब आपका क्लाइमैक्स ख़त्म हो गया, आपको ऑलरेडी पता चल गया कि ये इंसान नहीं है। या कुछ लोगों को आपको ऑलरेडी पता है ये इंसान नहीं आएगा, लेकिन फिर भी शायद अगर आप वेट कर रहे हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। एक और ले लेते हैं कार्ड यहाँ पे, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए अगर आप स्टिल इस इंसान को माफ़ नहीं किए हैं, आपने स्टिल इस इंसान को आपको लगता है कि इस इंसान ने हर्ट किया है, इसको आना चाहिए, तो वो आपको कह रहे हैं कि आप डेफिनेटली अपने आप को टाइम दो हील करने के लिए, ब्रीथ आउट करने के लिए। इस इंसान ने जो भी एक्शन लिया उसके पास 2 ऑप्शन थे, और उसने उसके लिहाज से जिस इंसान ने आपको हर्ट किया उसने वो ठीक एक्शन लिया, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। जो भी आपका पार्टनर है वो फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते थे, वो बच्चों के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते थे, वो पैसों के जो भी उनकी जॉब छूटती, उनके फ्रेंड्स, उनको डेफिनेटली 2 ऑप्शन थे और उसमें से एक चूज़ करना था। तो उनको लगता है कि उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, वो रिस्क नहीं ले सकते थे और उन्होंने नहीं लिया, या शायद अभी भी वो रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि उनको लगता है कि फैमिली अगेंस्ट हो जाएगी या कोई चीज़ छूट जाएगी उनसे। उनके पास 2 ऑप्शंस हैं इस इंसान के पास। तो फेरी क्लाइमैक्स अप्रोच, कुछ लोगों के लिए आपको डेफिनेटली ऑलरेडी पता है कि ये इंसान में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो करेगा, लेकिन फिर भी आप वेट करें, दैट इज़ योर चॉइस। और टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, इसका मतलब है आपको हील करने की ज़रूरत है, रिलैक्स करने की ज़रूरत है। सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो कि मसला क्या है, ठीक है, फिर आपको समझ आएगी। तो डेफिनेटली इस इंसान को लगता है कि उसने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि उसके पास यही ऑप्शन थी। इस इंसान में इतनी हिम्मत नहीं थी, ये इतना करेज नहीं था, आप कह सकते हो कि वो अगेंस्ट जाता किसी चीज़ के। तो अगर आपको स्टिल इस इंसान का वेट है तो डेफिनेटली ये इंसान रिस्क नहीं लेगा। ठीक है, ये हो सकता है ये अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश करे, लेकिन उनकी फैमिली नहीं मानी, तो डेफिनेटली दे विल नेवर टेक रिस्क अगेंस्ट देयर फैमिली। ओके, सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग। ओके, पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया, एक्सप्रेस योर लव। देखते हैं कि आपका ये जो पार्टनर है, लड़की या लड़का, या आपका लवर है, फ्रेंड है, या फैमिली पार्टनर है, कोई भी है, क्या इस इंसान को दुख है, थोड़ा सा भी एहसास है कि इस इंसान ने आपके साथ क्या किया है, और क्या वो माफ़ी मांगेंगे, कभी आएंगे आपसे या कोई बात करने की कोशिश करेंगे। 4 ऑफ वांड्स देख लेते हैं कि ये वाला जो आपका पार्टनर है क्या चल रहा है इस इंसान के। ओके, कुछ लोगों के लिए ये आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। मैं डेफिनेटली लेबल नहीं देना चाहती सोलमेट या ट्विन फ्लेम, बस मैं इतना बोलूँगी कि सोलमेट कनेक्शन है, आपका सोल कनेक्शन है इस इंसान के साथ। आपको बेहतर पता है कि क्या है क्या नहीं है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 8 है, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, इस इंसान को पैसों का मसला है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से इस इंसान का फोकस जो है वो डेफिनेटली पैसों पे है, या इनको सक्सेस चाहिए पैसों में, इनको अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, इनको अपनी जॉब पे फोकस करना है, इनको अपने लिए बहुत कमाना है, इनको कल अपने घर के लिए कुछ बनाना है, फैमिली के लिए कुछ बनाना है। तो इस इंसान का फोकस जो है वो वर्क पे ज़्यादा है। ये पहली बात तो ये चीज़ है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप एक ऐसे इंसान के साथ डील करें, क्योंकि हमारे पास ये हो सकता है जेमिनी हो, विर्गो हो, एरीज़ हो, सैजिटेरियस हो, फायर साइन यहाँ पे बहुत है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पेशली सैजिटेरियस और एरीज़, जेमिनी और विर्गो भी है यहाँ पे, लियो, लिब्रा और एक्वेरियस भी हो सकते हैं, अर्थ साइन भी है, वाटर साइन भी है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है, सारे साइन हैं यहाँ पे। लेकिन हो सकता है आप एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है, 4 ऑफ वांड्स और द मैजिशियन, वो सिंगल नहीं है, ठीक है, वो मैरिड है ऑलरेडी, या आप मैरिड हो और वो सिंगल हैं। डेफिनेटली यहाँ पे एक इंसान तो मैरिड है कुछ लोगों के लिए, या आप चाहते हो कि ये इंसान आपसे शादी करे, आपको प्रपोज करे, लेकिन वो नहीं करना चाहते या कर नहीं रहे, क्योंकि द मैजिशियन रिवर्स, इस इंसान को लगता है कि अभी वो रेडी नहीं है शादी के लिए। और 8 ऑफ पेंटिकल्स, उनको बहुत ज़्यादा फोकस करना है अपने वर्क पे, बहुत कुछ कमाना है, बहुत कुछ फ्यूचर के लिए बनाना है। 8 ऑफ सोर्स, तो ये इंसान बहुत स्टक है अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में, अपने इश्यूज़ में, ठीक है। 10 ऑफ सोर्स रिवर्स, तो डेफिनेटली इस इंसान को रिग्रेट है, आप इस इंसान के दिमाग पे हो,
चाहे आप इस इंसान के साथ हो या नहीं हो, आप इस इंसान के दिमाग पे हो, ठीक है। ये इंसान सोचता है आपके बारे में। 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, इस इंसान को डेफिनेटली हो सकता है कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग भी चाहिए हो, लेकिन वो एक्शन नहीं ले सकते अभी। जैसे मैंने कहा, अभी वो रेडी नहीं है, वो स्टक है। 8 ऑफ सोर्ड्स, उनकी एनर्जी बहुत स्टक है। हो सकता है वर्क पे, ठीक है, या अगर जैसे मैंने कहा कि वो ऑलरेडी अगर किसी और के साथ हैं, रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं या एंगेज्ड हैं किसी के साथ, तो 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के दरमियान में है, जिसकी वजह से वो एक्शन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। हमारे पास है टेम्परेंस, बैलेंस। ये इंसान या अगर उनकी डेफिनेटली वो किसी और के साथ मैरिड नहीं है या रिलेशनशिप में नहीं है, तो हो सकता है आप चाहते हो कि ये इंसान आपसे शादी करे, लेकिन उनकी फैमिली को अभी उनको टाइम देना है, अपने लिए कुछ बनाना है, फैमिली के लिए कुछ करना है, अपने फ्यूचर के लिए कुछ बनाना है। जब वो रेडी होंगे तब वो डेफिनेटली एक्शन लेंगे। तो इस इंसान को डेफिनेटली आप उस इंसान के माइंड पे हो, उसको लगता है कि वो आप डेफिनेटली बैलेंस चाहते हैं आपके साथ, द टेम्परेंस, ठीक है। ये इंसान आपके साथ बैलेंस चाहता है और आपको ये भी बताना चाहता है कि आप उनके साथ पेशेंस रहो, आप उनका वेट करो अगर वेट कर सकते हो तो। इस इंसान को ये है। और 3 ऑफ कप्स, अगर आपको रिकन्सिलिएशन का वेट है इस इंसान के साथ, तब भी इस इंसान को लगता है कि टाइम जो है वो सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो ये इंसान आपको बताना चाहता है कि मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, हालात ठीक नहीं है, मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है। अगर वो ऑलरेडी किसी के साथ है या सिचुएशन में है इस तरह की कि वो अभी कुछ नहीं कर सकते, वो एक्शन नहीं ले सकते। 8 ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब वो इंसान बहुत ज़्यादा फोकस है अपने ऊपर, अपने वर्क पे। तो वो इस चीज़ से हट के वो इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो आपके बारे में या आपके कनेक्शन के बारे में सोचेंगे और ज़्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि वो स्टक फील करेंगे और उनको स्टक फील नहीं होना है। वो डेफिनेटली इसलिए शायद ये इंसान अपने ऊपर ज़्यादा फोकस है, दिन रात मेहनत में लगा हुआ है, अपने काम करने में अपने आप को बिजी किया हुआ है, फ्रेंड्स के साथ उठना बैठना, ठीक है। तो वो डेफिनेटली नहीं सोचना चाहते, क्योंकि हो सकता है कि उनकी फैमिली इस चीज़ के अगेंस्ट हो, या वो अभी एक्सप्रेस नहीं कर सकते लव को, क्योंकि उनको लगता है कि अभी टाइम नहीं है सही कुछ भी करने का। तो इस इंसान के दिमाग में आप हो, इस इंसान को ये भी फील होता है आपके साथ कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, लेकिन उसको शायद समझ नहीं आती कि ये क्या कनेक्शन है, क्योंकि मैंने जैसे कहा आपका सोल कनेक्शन है, ठीक है। आपको शायद फील होता है, इस इंसान को नहीं होता है। आपका किसी तरह इस तरह का कर्मा भी हो सकता है इसके साथ, मतलब एक किस्म का रिलेशनशिप है, आपका कर्मा है, पास्ट लाइफ कर्मा है इस इंसान के साथ, आपका एक कार्मिक कनेक्शन है इसके साथ, आपको डील करना है, आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपका सोल कनेक्शन है इस इंसान के साथ, या वो आपको नहीं छोड़ सकते, आपके बारे में स्टिल सोचते हैं, मतलब वर्क करना चाहते हैं। मतलब आपको हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए ये इंसान आपको, अगर शादी भी हो गई है उनकी, या वो इंगेज्ड भी हैं, या आपकी शादी हो गई है, तब भी ये इंसान चाहता है कि आप उसके साथ फ्रेंड बन के रहो। 3 ऑफ कप्स, वो फिर भी चाहता है कि आप उसकी लाइफ में रहो एज अ फ्रेंड उसकी लाइफ में रहो। अगर उसकी शादी हुई भी है या वो सिंगल नहीं है या किसी और के साथ है, तब भी ये इंसान आपके साथ एक अच्छा रिश्ता बना के रखना चाहता है, और वो भी एज अ फ्रेंड। लेकिन शायद आप इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करना चाहें, लेकिन इस इंसान की इंटेंशंस और नीयत ठीक है। मतलब वो इंसान को लगता है कि वो आपको फिर भी ऑफ़र कर रहा है कि वी कैन बी फ्रेंड्स, हम फ्रेंड्स के तौर पे रह सकते हैं, लेकिन आपको शायद ज़्यादा चाहिए। आप इस इंसान से लव करते हो, आपका सोल कनेक्शन है, आप चाहते हो कि ये इंसान आपसे लव करे, आपसे शादी करे, या आपको एक्सप्रेस करे अपनी फीलिंग्स, या आपको एक्सेप्ट करे। लेकिन अगर ये इंसान ऑलरेडी शादीशुदा है, तो इस इंसान को लगता है कि आप जस्ट एक फ्रेंड्स बन सकते हो, फैमिली फ्रेंड्स, या आपके साथ वो एक फ्रेंडशिप रख सकता है। डेफिनेटली वो इंसान चाहता है कि आपके साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन हो, क्योंकि वो इंसान को लगता है कि उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा कुछ दे नहीं सकते आपको। सो 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये इंसान डेफिनेटली एज अ फ्रेंड, अगर आप को वर्कर हैं तो आपके साथ एक अच्छा को वर्कर वाला रिलेशनशिप रखना चाहता है, ठीक है। बैलेंस चाहता है, वो नहीं चाहता कि आप उससे नफरत करें, वो नहीं चाहता कि आप उसके खिलाफ मतलब अगेंस्ट हो, या वो नहीं चाहता ये इंसान कि आप उसको लेके नेगेटिव सोचें, क्योंकि इस इंसान के हाथ बंधे हुए हैं, इस इंसान की इंटेंशंस बिल्कुल ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इस इंसान को आपको हर्ट करना चाहता है ये इंसान। तो ये डेफिनेटली इस इंसान की मकसद आपको हर्ट करना नहीं है, या ऑलरेडी अगर इस इंसान ने आपको बता दिया है कि मैं किसी और के साथ हूँ, या अभी मेरा फोकस वर्क पे है, तो डेफिनेटली वो आपको बताना चाहते हैं, वो आपका हर्ट नहीं करना चाहते, आपको नहीं रखना चाहते कि आप वेट पे करो उनका। लेकिन अगर आप वेट करना चाहते हो, दैट इज़ योर चॉइस, आपकी चॉइस है कि आप वेट करना चाहते हो इस इंसान के लिए, क्योंकि आपको लव है। लेकिन ये इंसान शायद आपको फ्रेंड जोन में रखना चाहता है अभी, ठीक है, या आपको कह रहा है कि वेट करो, मैं देखूंगा, फ्यूचर में देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन इस इंसान का अभी जो इंटेंशन है वो आपको बता चुके हैं, वो आपके साथ नहीं हो सकते, नहीं आपको प्रपोज नहीं कर सकते, आपके साथ शादी नहीं कर सकते, आपको डेट नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है उनके फैमिली इश्यूज़ हैं, हो सकता है उनके बिजनेस इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, जहाँ पे उनकी वजह से उनके हाथ बंधे हैं। इस इंसान के हाथ बंधे हैं, इस इंसान को लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, उसके हाथ में कुछ नहीं है, कंट्रोल में कुछ नहीं है।
तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपने रहना है इस इंसान के साथ, आप वेट करेंगे या नहीं, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इस इंसान को लगता है कि वो फिर भी आपको ऑफ़र कर रहे हैं एज अ फ्रेंड, तो आप उनके साथ एज अ फ्रेंड रहो, ठीक है। वो बैलेंस चाहते हैं आपको डेफिनेटली हर्ट नहीं करना चाहता है ये इंसान। लेकिन अगर आप वेट करोगे तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए इस इंसान ने कहा हो कि फ्यूचर में देखा जाएगा, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। तो डेफिनेटली क्योंकि ये इंसान चाहता है कि आपको एक ऐसी गलत होप ना दी जाए ताकि कल तक आप फिर उस पर ब्लेम करो कि तुमने मुझे कहा था वेट करो और फिर तुम आए नहीं। तो ये इंसान आपको एक गलत होप, एक फॉल्स होप नहीं देना चाहता, ठीक है। क्योंकि उनका फोकस अपने वर्क पे है या उनका फोकस कहीं और है, फैमिली इश्यूज़ हैं, या अगर वो मैरिड हैं तो डेफिनेटली अब उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और वो इस चीज़ को नहीं निकल सकते, उनके हाथ में कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है इस इंसान को डेफिनेटली वो उनको रिग्रेट नहीं है, वो आपको एज अ फ्रेंड देखते हैं और एज अ फ्रेंड रखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आपके साथ बैलेंस लेके चलना चाहते हैं। और अगर वो शादीशुदा नहीं है तब भी ये इंसान आपके साथ एक एज अ फ्रेंड रखना चाहता है, फ्रेंड रहना चाहता है। कि आप उनको सही नीयत से देखो, उनके बारे में एक अच्छी पॉजिटिव सोच रखो। बैलेंस का मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि आप बैलेंस में रहो, पेशेंस रखो अगर कर सकते हो तो। हर किसी की लाइफ की डिफरेंट प्रायोरिटीज़ होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान शादी के लिए तैयार हो, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान उस वक्त रेडी हो जब आप रेडी हो। तो ये इंसान रेडी नहीं है या रेडी नहीं था। अगर आप सेपरेशन में इस इंसान के साथ, तो ये रेडी नहीं था उस वक्त इंसान, उस इंसान ने ये रेडी नहीं थे। और अभी भी अगर आपको वेट है इस इंसान का कि रिकन्सिलिएशन होगी या ये वापस आएगा और आपको प्रपोज करेगा या एक्सप्रेस करेगा लव, इस इंसान के अभी भी हाथ बंधे हैं। लेकिन ये इंसान आपके बारे में सोचता है और आपको एज अ फ्रेंड देखता है। डेफिनेटली ये इंसान आपको भूला नहीं है, आपको फ्रेंड्स के तौर पे देखता है और आपके लिए अच्छी प्रे करता है कि आपको, अगर आप एक अच्छे इंसान हो, ऐसा दिखता है ये इंसान आपको। और अगर आपका सोल कनेक्शन है इस इंसान के साथ, तब भी ये इंसान आपको डेफिनेटली चाहता है कि हम वर्क करेंगे, लेकिन इन द फ्यूचर। अभी शायद ये इंसान रेडी नहीं है। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। तो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये, या आप, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। डेफिनेटली कैंसर हो सकते हैं, कैंसर और कैप्रिकॉर्न का कपल हो सकता है आपका। ये इंसान चाहता है कि आप सेफ रहो, ठीक है। और वो खुद भी सेफ प्ले खेलना चाहते हैं, कोई माइंड गेम नहीं खेलना चाहते। तो योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। तो ये इंसान डेफिनेटली चाहता है कि आप, द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। तो इस इंसान को दिन रात डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लाइफ में कुछ चेंज आए, पॉजिटिव आए, तो हो सकता है। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। तो डेफिनेटली अगर आप इस इंसान का वेट कर रहे हो तो आपका ये जो वेट है आपको शायद फल दे कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये इंसान आपको ऑलरेडी बता चुका है कि वी कैन बी जस्ट फ्रेंड्स, ओके। तो ये अब आपकी चॉइस है कि आप इसको किस तरह देखते हो और आप किस तरह करते हो, व्यूअर की चॉइस है। तो मुझे नहीं लगता कि ये इंसान आपको डेफिनेटली एक अच्छी सोच रखता है आपके लिए। हाँ, उनको अफसोस है कि आप इस वक्त उनके हाथ बंधे हैं और वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनको ये भी एक किस्म की रिलैक्सेशन है कि उन्होंने आपसे झूठ नहीं बोला, और वो झूठ नहीं बोल रहे। जो भी कह रहा है ये इंसान, ये आपको बता रहा है, ये उनका एक्शन है, दैट इज़ द ट्रुथ। वो इस वक्त आपके साथ नहीं रह सकते या आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आपको वो शादी नहीं कर सकते, आपके साथ वो जस्ट फ्रेंड रहना चाहते हैं, या ऑलरेडी आपको फ्रेंड जोन में रखा था क्योंकि वो आपको धोखा नहीं देना चाहते, ओके। सो येस, दिस इज़ योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने रोमांटिक फीलिंग्स ये वाला कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं जो आपके पार्टनर हैं, आपके फ्रेंड हैं, लवर हैं, जो भी हैं, क्या उनको एहसास है आपको हर्ट करने का, या वो आपके बारे में सोचते हैं, या कभी वापस आएंगे माफ़ी मांगने अगर कुछ गलत किया उन्होंने आपके साथ। तो देख लेते हैं कि इस इंसान के ये इंसान कैसे देखता है आपको। ओके, तो आप हो सकता है लियो के साथ डील कर रहे हो, या आप खुद लियो होंगे। एक्वेरियस और लियो का कपल भी हो सकता है आपका, जेमिनी का भी। एयर साइन यहाँ पे बहुत है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और हमारे पास है अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, और फायर में लियो है हमारे पास, अर्थ साइन भी है यहाँ पे, ओके। तो मुझे जहाँ तक लगता है इस इंसान कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपका कोवर्कर है, आप लोगों ने इकट्ठे स्टडी किया, आपने इकट्ठे जॉब की, ये आपका बॉस भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है, तो ये आपका बॉस हो सकता है। लेकिन ये हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी शादीशुदा है, पक्का। 3 रोमांटिक फीलिंग्स, इस इंसान की ऑलरेडी शादी हुई हुई है, यह इंसान किसी और के साथ है, ओके। और 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपके वर्क प्लेस की जगह है, तो डेफिनेटली आप वहाँ पे डेट नहीं कर सकते, और ये इंसान नहीं चाहता कि आपका रिलेशनशिप वहाँ पे रिवील होता, या उनके वर्क को कुछ फ़र्क पड़ता, या उनकी फैमिली को पता चले कभी कि आपका और उनका क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। ये इस तरह का सीक्रेटिव रिलेशनशिप मुझे यहाँ पर लग रहा है। तो
कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये इंसान, जैसे मैंने कहा, ज़रूरी नहीं है वर्क प्लेस पे जगह हो, लेकिन ये इंसान हो सकता है ऑलरेडी शादीशुदा हो, ठीक है। और 7 ऑफ सोर्ड्स, तो इस इंसान ने हो सकता है अपनी फैमिली से छुप के या अपनी वाइफ से छुप के आपके साथ चक्कर चलाया, या आपने उनके साथ चलाया अगर ये शादीशुदा लड़की है तो, ठीक है। आपको पता है कि वो शादीशुदा है, फिर भी शायद आप उसके साथ इंटरेस्टेड थे। ये उन लोगों का चक्कर मुझे लग रहा है यहाँ ये ज़्यादातर एक अफेयर लग रहा है, रिलेशनशिप से ज़्यादा ये एक अफेयर लग रहा है, ठीक है। जैसे एक फ्लर्ट होता है, एक अफेयर होता है, एक कनेक्शन होता है किसी के साथ, ये उस तरह का कनेक्शन मुझे लग रहा है यहाँ पे आप लोगों का। नंबर 3, और अगर इस तरह ये इंसान शादीशुदा नहीं था तो हो सकता है ये आपका बॉस था और ये नहीं चाहता था कि, ये इंसान नहीं चाहता कि आपके वर्क प्लेस पे कोई जगह हो, या आपका कोवर्कर भी हो सकता है। ये नहीं चाहता था कि लोगों को पता चले, सीक्रेटली आपके साथ डेट करना, लेकिन लोगों को बताना कि नहीं हमारा कनेक्शन कभी रिवील ना हो, या उनकी फैमिली को पता नहीं था क्योंकि ये नहीं चाहता था कि इंसान की उसकी फैमिली को पता चले कि वो आपको डेट कर रहे हैं, कुछ इस तरह। या उनके फ्रेंड्स को भी नहीं पता था, ये इंसान छुपा के रखता था, इस सीक्रेटिव रिलेशनशिप को छुपा के रखता था, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस इंसान ने आपको चीट किया, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स है, इस इंसान ने आपसे झूठ बोला, चीट किया, आपको धोखा दिया किसी और के साथ। डेफिनेटली यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड रिवर्स है और 7 ऑफ सोर्ड्स, तो इस इंसान ने आपसे झूठ बोला, आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, ठीक है। आपसे छुप के कहीं और अफेयर रखा, किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। या हो सकता है ये आपका हस्बैंड भी हो सकता है, इसने झूठा अफेयर चलाया किसी और के साथ और आपको पता चला आपके हस्बैंड हैं या आपकी वाइफ है वो किसी और के साथ डेट करें, या किसी और आपको झूठ बोल के किसी और के साथ चले गए, ये भी हो सकता है। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो आपका डेफिनेटली इसके साथ झगड़ा हुआ इस इंसान के साथ, जब आपको पता चला सच के बारे में, आपको पता चला तो आपका झगड़ा हुआ इस इंसान के साथ, बड़ी फाइट हुई आपकी। द स्ट्रेंथ और द स्टार, ये करंट एनर्जी है लियो और एक्वेरियस के। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस इंसान ने आपको फ्रेंड जोन में रखा, ठीक है, और चीट करता रहा 7 ऑफ सोर्ड्स, और लोगों के साथ धोखा और इस तरह की बातें आप बर्दाश्त करते रहे, ठीक है। आप बर्दाश्त करते रहे। अगर ये आपका हस्बैंड था, आप बर्दाश्त करती रहीं क्योंकि आपको लगा कि ये बच्चों का बाप है या आपका हस्बैंड है, तो लोग क्या कहेंगे, बातें क्या करेंगे, तो आप बर्दाश्त करती रहीं कि एक दिन ये इंसान चेंज हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये इंसान धोखा देता रहा आपको, ठीक है। और अगर ये आपके बॉस हैं या वर्क प्लेस पे जगह भी हैं, तब भी आप शायद पेशेंट रहीं इस इंसान के साथ कि एक दिन शायद ये इंसान, आपको होप थी कि ये इंसान एक दिन रिवील करेगा, ठीक है, वर्क प्लेस में अपनी फैमिली से मिलवाएगा, लोगों से मिलवाएगा और बताएगा, रिवील करेगा कि आप डेट कर रहे हो। लेकिन इस इंसान ने शायद आपको धोखा ही रखा और धोखे में ही रखा और आपसे भागता रहा, इस रिलेशनशिप से भागता रहा। यहाँ पे कोई कप कार्ड नहीं है, आप देख सकते हो, कप कार्ड एक भी नहीं आया यहाँ पे। तो इसका मतलब इस इंसान को फीलिंग्स नहीं थी, ये इंसान शायद आपको यूज़ कर रहा था अपने मकसद के लिए, पैसों के लिए या सेक्स के लिए, क्योंकि हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स है, एस ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान आपके साथ आता, मतलब आपको मैनिपुलेट करके चला जाता, जो चीज़ इस इंसान को चाहिए थी वो आपसे लेके चला जाता और आप दे देते, क्योंकि आपको लगता था कि ये आपका फ्रेंड है, आपको लगता था ये आपका दोस्त है, आपको लगता था ये आपका लवर है, या आपका हस्बैंड है, या आपकी वाइफ है। तो आप इस तरह के उस कनेक्शन में, या आपको लगता था कि आप दोनों फ्रेंड्स हैं, लवर्स हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो आप हमें, या वर्कर्स हैं, आप इस तरह हमेशा जो है किसी न किसी बात में आके इस इंसान की आप इसकी हेल्प करते रहे। तो गलती आपकी भी है, जो व्यूअर्स हैं, गलती तो आपकी भी है, क्योंकि आप भी इस इंसान पे भरोसा करते रहे कि एक दिन ये ठीक हो जाएगा, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ इंसान, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान अभी भी उस सिचुएशन में है। मुझे नहीं लगता इस इंसान को रिग्रेट है कोई, मुझे नहीं लगता। ये इंसान अभी भी झूठा है। अगर ये इंसान आपकी लाइफ में अभी भी आया, 7 ऑफ सोर्ड्स आपकी लाइफ में आया, ठीक है, और आपसे बात की और आपको कहा कि हे आई एम सॉरी यार, मैंने लास्ट टाइम ये किया था, या मैंने से ये हुआ था, झूठ बोल रहा है ये इंसान। ये इंसान अब भी आएगा शायद आपसे पैसे लेने के लिए या आपके साथ वर्क करने के लिए। तो आपको डेफिनेटली ऐसे इंसान को साथ अगर आप डील ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि ये इंसान, आपको इस पर भरोसा नहीं है और आप इस पर भरोसा कर भी नहीं सकते। आपको हमेशा पेशेंस रखना पड़ेगा इस इंसान, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा इस इंसान को। अगर ये आपका हस्बैंड है या आपकी वाइफ है तो आपकी किस्मत, क्योंकि दिस इज़ योर डेस्टिनी, द स्टार, ये आपकी डेस्टिनी है, आपकी किस्मत में लिखा है, आप इससे भाग नहीं सकते इस इंसान से। लेकिन मुझे लगता है ये इंसान ऐसे ही रहेगा, और अगर आप इससे कोई बात करेंगे या सच निकालने की कोशिश करेंगे, ये इंसान आपसे झगड़ा करेगा, झगड़ा करता रहेगा और कहेगा मैं तो सच बोल रहा हूँ, दूसरे लोग झूठ बोल रहे हैं। इस तरह की बात हो सकती है इस इंसान के साथ, कि मतलब ये इंसान कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स जब रिवर्स आता है किसी भी रीडिंग में, आप उस इंसान पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप ट्रस्ट नहीं कर सकते इस इंसान को, क्योंकि ये इंसान हमेशा अपने मकसद के लिए आएगा आपके पास। और 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ, ओ माय गॉड, वाह वाह, 7 ऑफ सोर्ड्स इज़ द पर्सन हु ऑलवेज रन अवे, चीटर, लायर,
डिसीटफुल, मतलब अपने मकसद के लिए कुछ भी करेगा। तो यहाँ पे तो आपका पक्का लग रहा है यहाँ पे ये इंसान तो अपने मकसद के लिए कुछ भी करेगा निकलवाने के लिए आपसे। तो अगर ये आपका फ्रेंड है इसे बच के रहो, और अगर आपका बॉस है तब भी बच के रहो। अगर आपका सीक्रेट अफेयर है अपने बॉस के साथ या वर्कर के साथ, कोवर्कर के साथ, तब भी बच के रहो। और अगर वो ऑलरेडी मैरिड है और आपका रिलेशनशिप उनके साथ है, ओ भैया बच के रहो, होश में आओ। दिस इज़ नॉट लव, रोमांटिक फीलिंग्स। आपको लगता है कि आपका लव है, लेकिन ये लव वो होता है जब लोगों के सामने बताया जाए, आपको फैमिली के साथ मिलवाया जाए, आपको आपके साथ कोशिश की जाए, इक्वल गिव एंड टेक हो। और अगर आपको स्टिल होप है, द स्टार, आपको होप है कि ये ठीक हो जाएगा, इंसान आपसे माफ़ी मांगेगा या वापस आएगा और आप दोनों साथ होंगे, ठीक है, या आपकी डेस्टिनी है ये इंसान, आई डोंट थिंक सो। क्योंकि ये इंसान झूठ नहीं बोल, ये इंसान सच नहीं बोल रहा आपसे अभी भी। ये इंसान आपके साथ सच नहीं बोलेगा, और जब भी आएगा तब भी आपसे सच नहीं बोलेगा। आप ट्रस्ट नहीं कर सकते इस इंसान पे। लेकिन अगर आपको लव है और आपको लगता है कि आपका सोलमेट है, आपका लवर है, ओ माय गॉड, तो ये तो आपकी डेस्टिनी है। फिर आप खुद ही इस इंसान के साथ डील कर रहे हो और आपको खुद लगता है कि आप इस इंसान की हेल्प कर सकते हो, एट ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि आप डेट करना चाहते हो, आप रहना चाहते हो इस इंसान के साथ। और अगर ये वर्क का मामला है तो इस इंसान से बच के रहो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर ये वर्क वाली जगह पे है तो टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। डेफिनेटली आपको डेफिनेटली रिलैक्सेशन का टाइम चाहिए। थोड़ा सा हील करने की कोशिश करो, थोड़ा सा दिमाग को जगह पे लाओ, फिर सोचो कि ये क्या है सब। और ये मुझे लगता है कि इस इंसान ने एक दफ़ा नहीं, आपसे बहुत दफ़ा झूठ बोले, एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा इस इंसान ने आपको चीट किया। मुझे लगता है एक दफ़ा नहीं, इस इंसान ने बहुत दफ़ा आपको धोखा देने की कोशिश की और आप शायद माफ़ करते रहे, आप बर्दाश्त करते रहे, आप करते रहे व्यूअर। तो आई डोंट नो, अगर आपको सामने दिखा हुआ सच भी नज़र नहीं आता तो मेरी बात भी समझ नहीं आएगी आपको ऑब्वियसली। अ टाइम फॉर हीलिंग, डेफिनेटली मुझे लगता है आपको हील करने की कोशिश करने की ज़रूरत है। ओके अगर आपको इस इंसान का वेट है तो आपको, जब तक इस इंसान का एटीट्यूड चेंज नहीं होगा, बिहेवियर चेंज नहीं होगा, आप इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। हाँ, आप कुछ लोगों को, आपको इम्पॉसिबल पे बिलीव है, आपको लगता है कि ये पॉसिबल है कि ये इंसान ठीक हो जाएगा, तो आप डेफिनेटली बिलीव करना चाहते हो कि एक दिन ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको मैं एक बात कहूँगी कि कैसे चेक करना है कि कोई अगर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। आपको उसका एक्शन देखना है, बिहेवियर देखना है कि उसका बिहेवियर सेम पिछली प्रीवियस टाइम की तरह है जब वो आपके पास आए थे, उसी तरह झूठ बोल रहा है, उसी तरह एक्ट कर रहा है, कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा। फिर आपको शक हो रहा है, आपसे कुछ छुपा रहा है या आपको सही तरीके से बता नहीं रहा, तो डेफिनेटली यू आर लाइक, आप तो ऐसे इंसान पे बिलीव कर रहे हो कि आपको लगता है इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। तो बिलीव इन द इम्पॉसिबल, आप तो एक इम्पॉसिबल चीज़ पे बिलीव कर रहे हो। लेकिन अगर ये इंसान चेंज होकर आता है, दैट्स गुड, आप माफ़ कर सकते हो, आप ट्रस्ट कर सकते हो। लेकिन फिर भी आप, मुझे लगता है कि इस इंसान, ये जो इंसान यहाँ पे है, इस इंसान को पता है कि किस तरह से घुमाना है आपको, किस तरह से फिराना है और किस तरह से अपनी चीज़ निकलवानी है आपसे, और किस तरह से आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके, अगर आपकी रोमांटिक फीलिंग्स हैं या आप फ्रेंड हो या आपको वर्कर हो, आपको किस तरह से इमोशनल ब्लैकमेल करके आपसे चीज़ निकलवानी है। इस इंसान को पता है, बिकॉज ही इज़ अ ट्रिकस्टर, ही इज़ अ प्लेयर, ही इज़ अ मास्टर माइंड। बहुत शार्प है ये इंसान, जो भी है, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो। सो बी केयरफुल, ओके। तो ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइस।